Welcome to my YouTube channel Excellent Upskills. Children, hope you are enjoying my videos which I have made earlier on math skills on chapter 1 of geography. I hope they are easily understandable to you. Whatever your requirement is, please message me in the comment section so that I may work upon it. Now children, again we are going to read a chapter from an NCERT book, class 7 geography, chapter 2. The name of the chapter is Inside Our Earth. We are going to study about the layers of beneath the earth. अर्थ के जो नीचे layers हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. So children, let's start. The earth, our homeland, is a dynamic planet. Earth जो हमारा homeland है, हम वहाँ पर रहते हैं, is a dynamic planet. ये एक dynamic planet है. Dynamic means जो चीज़ें प्रोग्रेस में रहती हैं, वर्किंग में रहती हैं ना, स्टिल इन प्रोग्रेस, उन चीज़ों को डायनामिक बोलते हैं. और अर्थ का ऐसे ही उसकी वर्किंग है. एवरी टाइम अर्थ एक रेवोल्यूशन, रोटेशन वाले प्रोसेस पे रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है. कांस्टेंट हो जाएंगे तो हमें डे और नाइट नहीं मिल पाएंगे, है ना. जो डे और नाइट हमें मिलते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, अंदर से अंदर भी और बाहर भी. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने, वंडर मीन्स क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या चलता रहता है? व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है? आप सबको क्यूरियोसिटी होती है ना. हमें तो सिर्फ अपना फ्लैट लैंड दिखता है, हम सोचते हैं धरती गोल कैसे हो सकती है, अर्थ का शेप सर्कुलर कैसे हो सकता है. इन सब चीज़ों की हमें भी क्यूरियोसिटीज़ रहती हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन ऑनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. सो आपने देखा है ऑनियन को कभी पील करते हुए मम्मा को? उसके ऊपर से जब हम स्किन रिमूव करते हैं तो अंदर ऑनियन में लेयर्स रहती हैं खूब सारी, है ना. देखा है ना, जब कभी आप हाफ कट करेंगे इसको तो आपको ऐसे खूब सारी लेयर्स मिलेंगी अंदर देखने के लिए. सेम वेज अर्थ का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है. हमें बाहर से सर्कल दिखता है और उसका जो अंदर अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं. कॉन्सेंट्रिक मीन्स थिक और डेंस, मतलब ठोस परतें हैं उसके अंदर. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे ऊपर अर्थ की जो लेयर है, ये वाली, दिस वन, आप डायग्राम देखिए, ये जो सर्कल शेप आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. ये अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. सारी लेयर्स में से ये सबसे थिनेस्ट है. थिनेस्ट मीन्स सबसे पतली लेयर होती है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स. और ये कितनी डेंस है, कितनी थिक है? आप अगर ये क्रस्ट है तो इसकी जो डेंसिटी है वो सिर्फ 35 किलोमीटर्स है. ओके. और ये सबसे थिनेस्ट लेयर है अर्थ की. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर्स ऑन द ओशन फ्लोर्स. ये 35 किलोमीटर्स तो बीच में से है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की इसकी यहाँ से यहाँ तक अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है वो 35 किलोमीटर्स है. अगर हम ओशन फ्लोर्स के बारे में बात करें, जैसे यहाँ समुद्र है ना, ये वाटर बॉडी है और ये क्रस्ट है. तो जो समुद्र के पास की जो जगह है वो सिर्फ 5 किलोमीटर्स थिक है और बीच में से
35 किलोमीटर्स। तो समुद्री तट पर सिर्फ जो अर्थ की फर्स्ट लेयर है वो सिर्फ 5 किलोमीटर्स थिक है। The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं इस लेयर में वो हैं सिलिका, इस वाली लेयर में क्रस्ट में वो हैं सिलिका और एल्यूमिना। इट इज दस कॉल्ड सियाल। आप इसको क्यों सियाल क्यों बोलते हैं? सिलिका प्लस एल्यूमिना, इसका फर्स्ट टू अल्फाबेट्स लिए और इसके SI और AL क्या बना? सियाल। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। तो इस लेयर में कौन से दो मिनरल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? सिलिका और एल्यूमिना, जिसको हम अगर वन वर्ड में बोलेंगे तो सियाल बोलेंगे। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये तो थी अर्थ के सेंटर पार्ट के बारे में बात। अगर हम अर्थ के ओशन फ्लोर्स के बारे में बात करें तो वहां पर कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। SI और MA, SI MA को मिलाकर क्या बना? सीमा। सियाल एंड सीमा। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। ओके children, you have to learn these objective questions. They will come in exams and moreover आप इनको जितना पढ़ेंगे आपके रूट्स उतने स्ट्रॉन्ग होंगे फर्दर क्लासेस का सिलेबस स्कोप अप करने के लिए। Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2900 kilometers. Beneath means नीचे, है ना? उसी के क्रस्ट के नीचे एक और लेयर आती है। आप ये देखिए, ये है मेंटल। ये क्रस्ट थी, इतनी थिक थी। ये येलो वाला पोर्शन जो है वो है मेंटल, इसको मेंटल कहते हैं। और ये कितना किलोमीटर्स थिक है? 2900 किलोमीटर्स थिक होता है। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। अब आप फिर से डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में आपको ये रेड पोर्शन दिख रहा है, ये सारा कोर कहलाता है। तो 3 लेयर्स कौन सी हो गई? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और ये कितना थिक है? इसकी डेंसिटी कितनी है? 3500 किलोमीटर्स। It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. Again, nickel और iron, और iron को हम कैसे लिखते हैं केमिकली? फेरस। केमिकल नेम ऑफ आयरन इज फेरस। सो Fe लिया और Ni लिया, NiFe together makes knife. Okay. The central core has been very high temperature and pressure. ये जो सेंटर पार्ट है आप ये देख रहे हैं, इसीलिए इसको रेड मार्क किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए इसको हमने रेड कलर से डायग्राम में मार्क किया हुआ है। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ की जो क्रस्ट है, फर्स्ट लेयर है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लेयर, वो बहुत सारी डिफरेंट तरीके की रॉक से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी नेचुरल मास मीन्स जो नेचर से हमें मिला है, और वो किसका डिपॉजिट है? मिनरल्स का। मिनरल्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, और वो सॉलिड क्रस्ट होते, हार्ड होते हैं वो, तो उसको क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, साइजेस होते हैं, और उनके अलग अलग टेक्सचर्स भी होते हैं। 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
Children, learn the names of these three types of rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. ये आप देख रहे हैं ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये आपको दिखा रखा है. ये जो अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ पर बहुत थिक मिनरल्स के मासेस होते हैं, उनको हम रॉक्स बोलते हैं. ये ओशनिक क्रस्ट आते हैं क्योंकि ये ओशंस के पास है. आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थिकनेस बहुत कम है और यहाँ थिकनेस ज़्यादा है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. यहाँ पर होती है 35 किलोमीटर्स और यहाँ पर होती है 5 किलोमीटर्स थिकनेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट igneous rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. जब आपको पता है ना, वोल्केनोस के बारे में सबको पता है. आपको पता है कि अर्थ के नीचे, धरती के नीचे मॉल्टन लावा रहता है ना. बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और नीचे फायर रहती है. जब वो मैग्मा मेल्ट होता है, मॉल्टन मीन्स मेल्ट होना, मैग्मा मॉल्टन स्टेट कंडीशंस में रहते हैं और जब वो कूल हो जाता है तो वो एक सॉलिड मास बन जाता है. उस सॉलिड मास को क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. इनको इग्नियस रॉक्स को क्या बोल सकते हैं? और प्राइमरी रॉक्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इनको प्राइमरी रॉक्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मॉल्टन मैग्मा रहता है, सबसे पहले जब वो कूल होता है तो फर्स्ट जो रॉक फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है ना. तो सबसे बेसिक पहला जो रॉक बना वो बना इग्नियस रॉक्स. इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. एग्जाम्स में कई बार इसका रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाता है. एंड दे आर ऑफ टू टाइप. इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोज? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लावा कैसे आता है वॉल्केनोज से बाहर? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस. है ना, आपने वॉल्केनो का स्ट्रक्चर देखा है ना, और यहाँ से मैग्मा मेल्ट होकर ऊपर आता है और वो बाहर ऐसे फैल जाता है. और जब वो ठंडा होता है तो हार्ड ऐसे मासेस बन जाते हैं. इन मासेस को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स. व्हेन द मॉल्टन लावा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड. जैसे ही वो मैग्मा हीट अप होकर बाहर आता है और वो ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बन जाता है. उस रॉक को, क्योंकि ये जो कंडीशंस हो रही हैं वो बाहर हो रही हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है. तो इसीलिए इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ये वाली रॉक्स कहाँ पर तैयार होती हैं? अर्थ की क्रस्ट पर, क्योंकि मैग्मा जो है वो फ्लो करके बाहर आता है. तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है इसको. दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. ग्रेन्ड मीन्स दानेदार, है ना. तो इन रॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनी होता है थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट. आपको इनके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से लर्न करने होंगे. इसी का एग्जाम्पल, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट. द डेक्कन प्लेटो इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स. इंडिया का जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट से ऊपर. आई विल शो यू इन द डायग्राम. ये वाला जो पार्ट आता है इंडिया का, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू. यहाँ पर मोस्टली बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं. समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. कई बार क्या होता है, ये वोल्केनो है और मैग्मा यहीं पे बाहर निकलने की कोशिश करता है और अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है. डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. क्योंकि ये अंदर ही हो रहा है ये प्रोसेस, सो वर्ड में ही मीनिंग इसका पता चल जाता है. इन मीन्स अंदर ही हो रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स.
सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ग्रेनी, ज़्यादा उसका बहुत बारीक ग्रेनी होता है, दानेदार होता है, इसका थिक ग्रेनी स्ट्रक्चर होता है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, इनके ग्रेन्स लार्ज होते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल था बसाल्ट, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। मोस्टली ग्रेनाइट स्टोन्स आपने अपने किचन स्लैब्स में, अपने यहाँ फ्लोरिंग्स में देखे होंगे। आप अपने घर में मम्मा पापा से पूछिए, अपने पेरेंट्स से, दे विल शो यू द ग्रेनाइट रॉक स्टोन। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर और ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। क्या बता रहे हैं इसमें कि जो स्टोन्स होते हैं, आपने देखा है ना घर में हमारे यहाँ मम्मा स्टोन पर रब करके स्पाइसेस उसको ग्राइंड करती हैं। स्पाइसेस मीन्स मसालों को पीसती हैं, है ना। होल स्पाइसेस को लेकर पाउडर फॉर्म में बनाती है या आप चटनी बनाती हैं। तो वो जो स्टोन होता है जिस पर मम्मा रब करती हैं वो भी अक्सर ग्रेनाइट स्टोन का ही बना हुआ होता है। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into smaller fragments. Fragments means टुकड़े. These smaller particles are called sediments. जब ये है यहाँ रॉक्स बन गई, जब ये रोल होकर बहुत नीचे आती है ना, ये रोल होकर आती हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं। रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़ों में ये ब्रेक हो जाती हैं और ये क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एट्सेट्रा। अब ये जो सेडिमेंट्स हो गए, ये हवा चलती है बहुत तेज, बारिश होती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, है ना, आपस में ट्रांसपोर्ट होते चले जाते हैं विंड और वाटर की हेल्प से। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और ये मिट्टी के अंदर ऐसे दबते चले जाते हैं ड्यू टू विंड एंड वाटर, और कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस मीन्स दब जाते हैं रॉक्स के अंदर, डिफरेंट रॉक्स की लेयर के अंदर। These types of rocks are called sedimentary rocks. क्योंकि ये सेडिमेंट से बने हुए रॉक्स हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन is made from grains of sand. इसी का एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का सैंडस्टोन। ये भी सैंड के ग्रेन से बनता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. आपने फॉसिल्स के बारे में पहले पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में। फॉसिल्स क्या होती हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत कई साल पहले, आप मतलब इमेजिन भी नहीं करते, 400 ईयर्स, 1400 ईयर्स, इतने पुराने ईयर्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स मर कर या दब जाते हैं ऐसे सॉइल्स की लेयर में, तो वो नीचे हवा से और पानी से, बारिशें होती हैं, मिट्टी उनके ऊपर और आ गई, धूल उड़ी और जम गई उसके ऊपर मिट्टी, तो ऐसे करते करते वो लेयर्स की नीचे दबते चले जाते हैं। जब उसको हम अर्थ को हम डिग करते हैं, मिट्टी की हम खुदाई करते हैं, तो कई बार हमको वहाँ पर पीसेस पाए जाते हैं, है ना। तो उन्हीं से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं और उनको देखकर कि ये कितने साल पुराने फॉसिल्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको फॉसिल्स के बारे में दिया हुआ भी है। Fossils, the remains of dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, और ट्रैप मीन्स नीचे जकड़ कर दब गए हैं लेयर्स के, रॉक्स के नीचे, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। सो सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल, इसमें फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोसेस होने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ रॉक में चेंज हो जाते हैं, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और कैसे चेंज होते हैं? जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर उनको मिलता है तो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले किस में चेंज हो जाती है? स्लेट स्टोन में, और लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में।
You have to learn these examples, children. Rocks are very useful to us. Rocks हमारे लिए बहुत useful हैं. The hard rocks are used for making roads, houses and building. जो बहुत ठोस, hard, dense एकदम rocks होती हैं, वो हमारे किस काम आती हैं? रोड्स बनाने में, houses और buildings बनाने में काम आती हैं. You use stones in many games. For example, 7 stones, Pittu, hopscotch, Stapu, Kit, 5 stones, Gitti. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors, etc. और बच्चे भी स्टोन से बहुत खेलते हैं. आजकल तो ये ट्रेंड कम हो गया, अब तो सबके हाथ में मोबाइल्स रहते हैं. अदरवाइज इन अर्लियर पीरियड्स आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, यू विल गेट टू नो कि पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ यही होती थी. इवनिंग में जहाँ फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे, स्टोन्स लेते थे और उनसे ये वाले सारे गेम्स खेला करते थे. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. Cyclic manner means ऐसे rotation में. ओके, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि सब रॉक्स आपस में चेंज हो जाती हैं अपनी, और कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं. इग्नियस चेंज हो गई मेटामॉर्फिक में, सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री चेंज हो गई मेटामॉर्फिक में और इग्नियस में, इस तरह से. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव, चेंजेस ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल. You have already learned when the molten lava cools. आप see in the diagram. जब molten lava cool होता है, ये देखिए आप, molten lava है, ये बाहर निकला है, ये cool हो गया है, it solidifies to become igneous rock. यहाँ पर ये molten lava बाहर निकला, ये cool हो गया और ये igneous rock में change हो गया. These igneous rocks are broken down into smaller particles that are transported and deposited from sedimentary rocks. अब ये igneous rocks क्या हुई? ये रोल होकर नीचे आई, इनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए और ये सेडिमेंट्स हो गए यहाँ पर, है ना, ये फ्रेगमेंट्स में चेंज हो गए. अब आगे जाकर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए. कैसे? अर्थ की लेयर्स में दबते चले गए ये, और इनके साथ फॉसिल्स भी मिल गए. तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ? सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. इग्नियस रॉक्स पहले सेडिमेंट्स बने और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बने. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. यहाँ पर हम heat and pressure लिखेंगे, heat and pressure. Same ways यहाँ पर भी heat and प्रेशर. इग्नियस रॉक्स हीट और प्रेशर में आके किस में चेंज हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. सेम वे सेडिमेंट्री रॉक्स भी जब हीट और प्रेशर के अंदर आती हैं प्रोसेसिंग में, दे चेंज देमसेल्व्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा. सो अब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में बनी है, तो कई बार ये वाली रॉक्स फिर दोबारा से मेल्ट हो जाती हैं मैग्मा में, और फिर से ये मैग्मा दोबारा बाहर आना शुरू हो जाता है और फिर से ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल. दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स. अगेन ये मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा फिर से कूल होगा, या तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनेगा या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनेगा. फिर ये प्रोसेस आएगा, फिर रोल डाउन सेडिमेंटेशन होगा, फिर वही सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, फिर ये दोनों रॉक्स हीट और प्रेशर में मेटामॉर्फिक में चेंज होंगे, एंड अगेन दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग. दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. आपको पता है कि रॉक्स बहुत सारे मिनरल से बनी हुई होती हैं, क्योंकि जो हमें मदर नेचर से मिले हैं. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical properties. अभी मैंने बताया कि ये naturally occurring है. naturally occurring means इसे ये man made चीज़ नहीं है, ये हमें नेचर से मिली है मिनरल्स.
और इनकी कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, इसीलिए बहुत सारे तरह के मिनरल्स होते हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, और मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, बहुत को हम फ्यूल्स की तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। आपने देखा है कोल का बहुत यूज़ होता है, नेचुरल गैसेस का यूज़ होता है, उनको फिर हम फर्दर चेंजेस करके और केमिकली इनको चेंज करके आगे फर्दर उनको डिफरेंट गैसेस में बना लेते हैं, यूज़ करते हैं। और पेट्रोलियम भी हमें मिलता है एज अ मिनरल। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इनका यूजेस कहाँ पर होता है? इंडस्ट्रीज में होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा। इन मेडिसिन ऑल्सो, इन फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, है ना। ये सारे आप एग्जाम्पल्स हैं, यू हैव टू लर्न देम। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द बॉक्सेस। The deepest mine in the world is in South Africa. सबसे गहरी माइन है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स डीप। ये कितना है? क्रस्ट 35 किलोमीटर्स है। साउथ अफ्रीका में सबसे डीपेस्ट जो माइन है वो 4 किलोमीटर्स गहरी है। इन सर्च फॉर ऑयल, इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर्स डीप। और ऑयल को ढूंढते ढूंढते इंजीनियर्स ने इसमें कितना गहरा डीप होल बना दिया? 6 किलोमीटर्स डीप होल बना दिया। और माइन कहाँ पर है? 4 किलोमीटर्स पर। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमें अर्थ के सेंटर में जाना है, वैसे ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं एकदम गर्म अंगारे जैसी हीट रहती है। यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर्स डीप ऑन द ओशन फ्लोर। सिर्फ समुद्र के पास जो समुद्री तट हैं वहाँ पर हमें 6000 किलोमीटर्स डीप होल बनाना पड़ेगा, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो पूरा अर्थ है उसका क्रस्ट जो है, क्योंकि वो थिनेस्ट लेयर होती है, वो सारी लेयर्स को मिला के ओनली 1% उसका वॉल्यूम होता है अर्थ पर। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल एंड 15% कंसिस्ट ऑफ कोर। सो सबसे ज़्यादा थिक लेयर कौन सी हुई? मेंटल हुई। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 637 किलोमीटर्स। अर्थ का रेडियस कितना है? 6371 kilometers. Children, you have to learn these facts. These data will be helpful for you in finding out, in writing objective answers. Igneous rock, हमें कहाँ से ये वर्ड्स कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, कहाँ से मिले हमें ये रॉक नेम्स रॉक के? इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जो बनता है इग्निस से, एंड इग्निस मीन्स फायर। सेडिमेंट्री भी एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है सेडिमेंटम, विच मीन्स सेटल डाउन, क्योंकि ये अर्थ में नीचे सेटल होती चली जाती है। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से मिला है, दैट इज मेटामॉर्फोस, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, क्योंकि ये अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है, दैट इज वाई मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। फॉसिल्स वी हैव ऑलरेडी रेड, डायग्राम वी हैव ऑलरेडी रेड। Now children, let's solve the objective exercise. Tick the correct answer. The rock which is made up of molten lava is igneous rock, sedimentary rock or metamorphic rock. Which is that rock which is made up of molten magma? Igneous rocks. That is why it is called primary rock. The innermost layer of the earth is core. सबसे नीचे कौन सी लेयर मिलती है? core. नेक्स्ट इज गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक के हैं, मिनरल्स के हैं या फॉसिल्स के हैं? मिनरल्स के। ये मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, और मिनरल्स को जब वो हार्ड मासेस में बन जाते हैं तो वो रॉक कहलाते हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, कौन सी रॉक में फॉसिल्स होते हैं? सेडिमेंट्री में, क्योंकि ये लेयर्स के नीचे दबती जाती है। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट।
सबसे थिनेस्ट लेयर अर्थ की कौन सी है? क्रस्ट. नाउ लेट्स सी द मैचिंग. कोर, लेट्स रीड दिस पॉइंट्स. अर्थ सरफेस used for roads and buildings, made of silicon and alumina, has definite chemical composition. Innermost layer changes into slate and process of transformation of the rock. So core के लिए कौन सा मैचिंग सही रहेगा? Innermost layer. Next is minerals, has definite chemical composition. This is the correct answer. थर्ड इज रॉक्स, यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स. रॉक्स किस काम आती हैं? हमारे रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने में. नाउ फोर्थ इज क्ले. क्ले कहाँ पर मिलती है? चेंजेस इनटू स्लेट. क्ले का क्या होता है? स्लेट में चेंज हो जाती है. फोर्थ. नेक्स्ट इज सीआर. इट इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना. SiAl Cr. So this is the fifth answer. Now children, you have to go through this chapter. I have marked difficult words with yellow color. Note them down. Write their Hindi meanings and learn them. इससे आपकी vocab building भी होगी. आप जितने अच्छे polished English words use करेंगे, आपका English conversation, आपकी English vocab उतनी ही build होगी. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF नोट्स फॉरवर्ड करूँगी, जिसमें आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी दिए हुए हैं हिंदी में, और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए ईजी रहेंगे. होप चिल्ड्रन यू हैव एन्जॉयड द लेसन. इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग लेसन फॉर यू. एंड चिल्ड्रन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू मे गेट फर्दर नोटिफिकेशंस. जितनी भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस आती हैं वीडियोस की, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके फ्रेंड्स से, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़फुल हैं. और कुछ जनरल वीडियोस भी मैं पोस्ट करती हूँ दैट आर हेल्पफुल फॉर योर IQ डेवलपमेंट, है ना. जैसे मैथ्स वाली सारी वीडियोस मैंने पोस्ट की थी, वो तो बेसिक हैं, वो किसी के लिए भी आपके फ्रूटफुल रह सकती हैं. सो सब्सक्राइब माई चैनल and please share it with your friends and family members too, and don't forget to like my video. So children, bye to everyone.